किसी तालाब में 3 मछलियां रहती थी। उन तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा एक साथ खाने की खोज में जाती और जो भी मिलता उसे मिल बांट कर खाती थी। दोपहर के समय तीनों मछलियां आराम कर रही थी। तीसरी मछली ने सोचा क्यों ना थोड़ा तालाब के किनारे किनारे चक्कर लगा आती हूँ। उसे तालाब के किनारे एक मेढक दिखाई दिया जो कि एक पत्थर पर बैठकर टर टर कर रहा था। मछली ने कहा, आप पूरे दिन टर टर करते रहते हो, थकते नहीं क्या? मेढक गुस्से भरे स्वर में बोला, मैं क्यों थकूंगा, मुझे तो टर टर करना अच्छा लगता है। वैसे तुम एक बात बताओ, तुम पूरी उम्र एक ही तालाब में रहते रहते बोर नहीं होती? मुझे देखो, मैं कभी एक तालाब से दूसरे तालाब में तो कभी समुद्र तक भी घूम आता हूँ। मुझसे पूछो ये दुनिया कितनी बड़ी है, मुझे पता है। तुमने तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही तालाब देखा है। मेढक की बातों को सुनकर मछली उदास होकर और आगे चली गई। तभी वह एक जामुन के पेड़ के पास पहुंची। उस पेड़ पर एक बंदर बैठा था। बंदर मामा, क्या आप कुछ जामुन मेरे लिए भी गिरा दोगे? मैं और मेरे 2 दोस्त भी खा लेंगे, मछली ने कहा। बंदर ने मछली को ताना मारते हुए कहा, तुम लोगों का जीवन बेकार है। तुम लोग बस एक ही तालाब में इधर उधर भटकती रहती हो। मुझे देखो, मैं दिन भर इधर उधर छलांग लगाता रहता हूँ। मैं प्रतिदिन खाने के लिए नई नई चीजें खोजता हूँ। तुम लोग अपने लिए कोई नया घर क्यों नहीं खोज लेती? मछली बंदर की बातों में आ गई। उसने उस तालाब को छोड़ने के लिए मन बना लिया। वह मुंह लटकाए हुए अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंची। उसे उदास देख दोनों मछलियों ने उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। वह मछली अपने दोनों दोस्तों से कहती है, हम लोग एक तालाब में ही सीमित होकर मर जाएंगे। क्या हम लोगों को पता है, इस दुनिया के बाहर भी बड़ी दुनिया है? उसके दोस्त भी उस मछली के कहने पर आ गए। तीनों उस तालाब को छोड़कर एक नदी में आकर बहुत खुश हो गए। तभी उन तीनों को एक मगरमच्छ खाने के लिए उनके पीछे पड़ गया। बड़ी मुश्किल से जान बचाते हुए एक समुद्र में जा पहुंची। अब वे तीनों वहां बहुत खुश होने लगी। कुछ समय बाद उन तीनों के पीछे एक व्हेल मछली खाने के लिए पीछे पड़ गई। किसी तरह से तीनों अपनी अपनी जान बचाकर अपने पुराने तालाब में आ गई। अब उस तालाब में तीनों आराम से रहने लगी, क्योंकि उन्हें अब पता चल गया था कि अपना घर सबसे अच्छा होता है। कहानी से सीख, किसी को देखकर या फिर किसी के कहने पर आकर लिया गया फैसला हानिकारक सिद्ध हो सकता है।